न्याय संगत से मैं प्रणीत पाराशर। कानूनी एवं न्याय खबरों में आज की खबर, लॉकडाउन के दौरान नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को पूरा वेतन दिए जाने पर लंबे समय से जो विवाद चल रहा है उसको लेकर है। इस विवाद को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नियोक्ता और कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा जारी 29 मार्च की अधिसूचना की परवाह किए बिना अपने पूरे वेतन के मुद्दे पर आपस में बैठकर आपसी सलाह मशवरा से उसका हल निकालना चाहिए। मामला यह है कि 29 मार्च को गृह सचिव के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना में नियोक्ताओं के ऊपर पूरा वेतन न दिए जाने के संबंध में उनके खिलाफ कठोर और ठोस कार्रवाई करने के प्रावधान थे। इस बात को लेकर पूरे देश से कई याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आई। इन याचिकाओं पर जवाब देते हुए एजी ने कहा कि 29 मार्च की अधिसूचना मानव की पीड़ा को रोकने के लिए है। करोड़ों लोग जो अपने कार्यस्थल से अपने गृह स्थान में जाने के लिए पलायन करना चाहते हैं, वे चाहते थे कि उद्योगों को जारी रखा जाए। यह अधिसूचना उन पलायनवादी श्रमिकों को रोकने के लिए थी जो केवल तभी रुकेंगे जब उन्हें उनका भुगतान कर दिया जाएगा। एजी ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कार्यकारिणी को इस तरह की अधिसूचना जारी करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। उसे इस अधिनियम के अंतर्गत शक्ति प्राप्त है। एजी ने कहा कि न्यायालय को मानवीय स्थिति पर विचार करना चाहिए, जिसके कारण यह आदेश जारी किया गया था। इस पर गृह मंत्रालय ने कहा कि अधिसूचना लॉकडाउन की अवधि के दौरान वित्तीय कठिनाई को रोकने के लिए जारी की गई थी। यह गृह मंत्रालय द्वारा उनके लिए किए गए अस्थायी उपाय थे। अधिसूचना 29 मार्च को लागू हुई, जो कि 54 दिन के लिए थी। अब वो अवधि समाप्त हो चुकी है। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी उद्योग श्रमिकों के बिना जीवित नहीं रह सकता है। ऐसी दशा में नियोक्ता और कर्मचारी को आपस में बैठकर बातचीत करके और समझौता करके इस मामले का हल निकालना चाहिए। यदि वे आपस में इस मामले को नहीं सुलझा पा रहे हैं तो उन्हें इन मुद्दों को सुलझाने के लिए श्रम अधिकारियों से संपर्क करने की आवश्यकता है। इस मामले में कोर्ट ने 4 जून को भी एक आदेश जारी किया था, जिसमें लॉकडाउन के दौरान पूर्ण वेतन के भुगतान के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दी गई अधिसूचना के आधार पर नियोक्ताओं के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही न की जाए, इसका आदेश जारी किया था। इस तरह से यह मामला, जो काफी लंबे समय से विवादित है, पूरे देश के अंदर इस पर बहस हो रही है, लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। उसके चलते माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का हल निकालने का एक सर्वोत्तम उपाय ढूंढा है, क्योंकि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता श्रमिकों की है, उतनी ही आवश्यकता नियोक्ताओं की भी है। नियोक्ता और श्रमिक दोनों मिलकर किसी उद्योग को चलाते हैं, इसलिए उसमें आने वाली समस्याओं का हल निकालने के लिए भी उन दोनों को ही साथ आना चाहिए। आपस में बातचीत करके मामले को सुलझाना चाहिए।